ओके, तो ये पुश ऑपरेशन हो गया। पॉप ऑपरेशन देखते हैं। तो पॉप में क्या होगा, सिंपल, एक एलिमेंट, एक नोड डिलीट करना होगा तो क्या करना चाहिए उसमें, हाँ सबसे पहले सिंपल, इससे अगर मैं देखूं तो टॉप पे अभी मैं जो डिस्कस किया था, अच्छा ये बताइए टॉप के नेक्स्ट में क्या है, अभी अभी छोड़िए इसको हटाइए, ये मुझे बताइए टॉप के नेक्स्ट में क्या है। टॉप के नेक्स्ट में, अच्छा ये टॉप है ना, तो टॉप के नेक्स्ट में दैट इज 4000। तो अगर मैं 4000 को देखिएगा ध्यान से एक बार और, टॉप मीन्स अगर ये मैं पूरा टॉप ही है, ठीक है, टॉप के नेक्स्ट में कितना है 4000, अगर मैं टॉप के नेक्स्ट को टॉप बना देता हूं तो क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 4000, एंड 4000 मतलब ये टॉप यहाँ पॉइंट करना शुरू करेगा, दिस इज, इसका मतलब ये टॉप यहाँ पे आ गया, और होते ही क्या मतलब लॉजिकली यहाँ पहुंच गया और इसको पॉइंट करने लगा, और जब जैसे ये पॉइंट करना शुरू किया इसका मतलब वो लॉजिकली वहां से डिलीट हो गया, पॉप हो गया एलिमेंट 50। इसी को बोलते हैं सिंपल पॉप ऑपरेशन, ठीक, तो सबसे मेन लाइन यही है। और बाकी क्या करेंगे वो सारे फ्री, उसके एक्चुअली उसके पहले हमने एक मुझे टॉप को पीटीआर बनाना पड़ेगा और फ्री पीटीआर करना पड़ेगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। ओ अच्छा, इसी के अंदर देखना पड़ेगा ना। तो ये मेरा कोड था सिंपल। तो टॉप को सिंपल अगर मैं देखूं तो ऐसे हम लोगों ने किया, तो कोई बात नहीं, वही मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको मिटा के पूरा लिख देता हूँ यहीं से। तो सबसे पहले ये बताइए क्या करना चाहिए मुझे, हाँ, तो वही लाइन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉप का नेक्स्ट को हम बनाने जा रहे हैं टॉप, ठीक, इससे क्या हुआ, नीचे आ गया ये, ठीक। और दूसरी चीज, हाँ, अच्छा याद है आपको कि जब भी हम पॉप करते हैं ना, और डायनामिक प्रोग्रामिंग में, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें फ्री ऑपरेशन अप्लाई करना होता है ना, कि डिलीट के टाइम पे। तो अगर मैं बात करूं आपसे, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक सेकेंड, टॉप को नीचे करने से पहले कम से कम एक स्टेटमेंट लिख दूं क्या, प्रिंटफ, ऐसे लिख दूं कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ, तो मैं लिख देता हूं पॉप्ड एलिमेंट इज इक्वल टू, पॉप्ड एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और क्या भाई, टॉप का डेटा, यहाँ पे डेटा ले रहा हूँ ना, हाँ तो टॉप का डेटा लिख लेते हैं, इन्फो तो ले लें टॉप का डेटा। तो इससे क्या आउटपुट आ जाएगा 50, तो लिख देगा पॉप्ड एलिमेंट इज इक्वल टू 50। अब बस अब लाइन पे आइए, अब क्या हो रहा है ये बताइए, टॉप के नेक्स्ट को मैंने टॉप रख दिया, क्या मैं फ्री टॉप कर दूं, ऐसा कर सकता हूँ क्या, फ्री अगर मैंने टॉप कर दिया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया फ्री टॉप, तो भाई ये पूरा टॉप ही फ्री हो जाएगा। अब फ्री का मतलब पूरा डिलीट हो गया, और डिलीट होते ही तो पूरे सेगमेंटेशन फॉल्ट वाली एरर आ सकती है, आ क्या सकती है, आएगी, कोई और नोड को तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हम कभी भी फ्री टॉप नहीं करेंगे, और फ्री टॉप नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, किसको करेंगे, हाँ, इसका मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, इसका कॉपी बना लेता हूँ, पीटीआर के पास भेज देता हूँ, भाई तुम बन जाओ, टॉप ने क्या किया भाई, आप पीटीआर बन जाओ, आप मेरा कॉपी बन जाओ और आप ही डिलीट हो जाना, तो पीटीआर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट हो गया। याद है वो वाला केस जब हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में डिलीट एट एंड कर रहे थे तब, तो उसमें यहाँ एक हमने स्टोरी बताई थी, याद, उसमें एक लोग का नाम बोला था जय वीरू, राइट, एक जय और वीरू थे, ये भी यही कहानी कुछ ऐसे ही है। तो सिंपल इसका कॉपी बन गया, और ये आके यहाँ पे फिर पीटीआर हो गया, सिंपल, ठीक है। हाँ तो ये लाइन आपका कब हो गया, ये क्या हो गया, ये डिलीट वाला ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन हो गया। बट क्वेश्चन एक और आता है कि क्या हम पॉप करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी एम्प्टी है, जैसे स्टैक के अंदर एम्प्टी था, तो एम्प्टी कब होगा भाई, जब हमने टॉप इज इक्वल टू ऑलरेडी, मेरे पास नल तो नहीं है, नहीं समझे, अगर मेरे पास इस टॉप इज इक्वल टू ऑलरेडी नल, तो इसका मतलब कि यहाँ पे नल है, नल है इसका मतलब अभी नोड तो कोई बना ही नहीं है, नहीं बना है तो हम लिख देंगे स्टैक अंडर फ्लो, स्टैक अंडर फ्लो, राइट, सिंपल कंडीशन, ये प्रिंट ऑफ करा दिया। ये कंडीशन कब चलेगी, जब अंडरफ्लो की कंडीशन होगी, और ये कंडीशन कब चलेगी, एल्स पार्ट कब चलेगा, बाकी टाइम नॉर्मल केस में चलेगा, राइट। तो यही मेरा कोड है, एक बार मैं कोड देखता हूँ, दिस इज द कोड, राइट। तो हमने एक पीटीआर ले लिया था, टॉप इज इक्वल टू नल है तो स्टैक अंडरफ्लो आ जाएगा, नहीं तो
टॉप की कॉपी बन जाएगी पीटीआर, और ये बस यहाँ पे हेल्प करेगा, ये पीटीआर बस फ्री होने के लिए हेल्प कर रहा है। और बाकी मैंने टॉप के डेटा को प्रिंट करा लिया, और टॉप के सबसे मेन लाइन देखा जाए तो ये है सबसे मेन लाइन, कुछ नहीं किया, टॉप के नेक्स्ट को टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इससे। ठीक है, बीइंग ए प्रोग्रामर हमें फ्री कर देना चाहिए, अदरवाइज इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टॉप इज इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट हो गया तो टॉप में तो 4000 हो गया ना, तो बाकी तो 4000 को पॉइंट करेगा। बट बीइंग ए प्रोग्रामर वी शुड फ्री दिस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, कि कभी गार्बेज कलेक्शन में हम उसको रिमूव करके कोई और ऑब्जेक्ट, उस मेमोरी लोकेशन को कोई और प्रोसेस यूज कर सके। राइट, दिस इज द गुड हैबिट फॉर ए प्रोग्रामर। राइट, ओके, तो ये मेरा किसका हो गया, पॉप ऑपरेशन हो गया। डिस्प्ले ऑपरेशन देखते हैं, डिस्प्ले ऑपरेशन। अच्छा यस, एक मिनट, हाँ, इसमें एक अंडरफ्लो की कंडीशन आई तो मुझे याद आ गया, ओवरफ्लो की कंडीशन कहाँ गई। इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन मैंने नहीं लिखा था। यस, वेरी गुड, ध्यान देना बेटा, ओवरफ्लो की कंडीशन इसमें नहीं आनी चाहिए। एक बार और सुनिएगा, इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आनी चाहिए। रीजन सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये डायनामिकली रिप्रेजेंटेशन है। और याद रखिएगा इसमें क्या होगा, हाँ एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, इसमें भी ओवरफ्लो की कंडीशन में लिखता हूँ, लिखूंगा, ऐसे क्यों नहीं हो सकती। इसे देखिएगा, सपोज करिए कि मेरा स्टैक में हमने एलिमेंट देते चले गए, एक टाइम तो जरूर आएगा ना कि स्टैक फुल हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता, सर स्टैक फुल कैसे होगा। हमने एरे, स्टैटिक एरे के केस में तो मैक्स इज इक्वल टू 5 कर दिया था, 1 2 3 4 5। एरे इम्प्लीमेंटेशन जब किया था स्टैक का तो हमने मैक्स इज इक्वल टू 5 कर दिया था। तो उसमें तो चलिए बहुत अच्छी बात है, उसमें तो पता चल गया था कि मैक्स 5 हो जाएगा तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। बट यहाँ पर कैसे पता चलेगा स्टैक ओवरफ्लो हुआ, क्योंकि तो हम लोग डायनामिकली नोड क्रिएट कर रहे हैं। हम तो नोड डायनामिकली क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हम तो पहले से पता नहीं कि कितने नोड क्रिएट होंगे, जैसे स्टैटिक में किया था। यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होगी, सोचिए थोड़ा सा, 1 2 सेकंड के लिए सोचिए और बताइए, वीडियो पॉज करके सोचिए। आई सजेस्ट यू कि इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होनी चाहिए। राइट, ओके, चलो अब सुनिए ध्यान से। इस टाइम पे स्टैटिक में तो ठीक था, डायनामिक में क्या होगा कि इसमें भी स्टैक होगा। डायनामिकली जब क्रिएट करते हैं ना तो नोड क्रिएट होगा डायनामिकली। और आपको एक चीज पता होगा, रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, जब भी कोई प्रोग्राम क्रिएट होता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम के लिए कुछ स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट करता है। और वो मेमोरी, देयर आर थ्री, कुछ लोग 3 पार्ट, कुछ लोग कहीं, कुछ ऑथर्स 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ ऑथर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जिसको बोलते हैं कोड एरिया, डेटा एरिया, है ना, टेक्स्ट एरिया जिसको बोलते हैं। राइट, ये कोड पार्ट होता है, डेटा पार्ट होता है, और यहाँ पे स्टैक पार्ट होती है, स्टैक एरिया, और दूसरी हीप एरिया होती है। राइट, हो गया। तो अब इसमें जब हम डायनामिकली क्रिएट कर रहे हैं ना, नोड जब डायनामिकली क्रिएट कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो भी स्पेसिफाइड, जो भी थोड़ा सा एलोकेशन दिया होगा, मेमोरी दिया होगा, वो एक ना एक टाइम पे तो फुल होगा ना, डेफिनेटली फुल होगा। तो याद रखिए बेटा, इसलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखने जा रहे हैं, इफ टॉप इज डबल इज इक्वल टू नल। इफ टॉप इज डबल इज इक्वल टू नल, अगर ये नल हो गया, इसका मतलब, अब मुझे कौन, नहीं, टॉप इज इक्वल टू नल नहीं, टेम्प इज इक्वल टू नल। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये टेम्प बन रहा है ना, टेम्प नोड क्रिएट हो रहा है। इफ टेम्प इज डबल इज इक्वल टू नल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेम्प इज डबल इज इक्वल टू नल हो गया, तब हम ओवरफ्लो की कंडीशन लिखने जा रहे हैं। अब क्यों लिखने जा रहे हैं, सुनिएगा, सिंपल। इससे क्या मतलब हुआ कि हम नोड क्रिएट करने जा रहे हैं, और नोड क्रिएट, मैंने मैलॉक फंक्शन भी लगा दिया, और उसमें हमारा बाय द वे किसी भी रीजन से, रीजन क्या, हमारी मेमोरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो दिया था उस प्रोग्राम के लिए, वो फिल हो गया, वो फुल हो गया। अगर वो फुल हो गया तो टेम्प तो कभी क्रिएट ही नहीं होगा, और टेम्प जब क्रिएट नहीं होगा तो टेम्प के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होगी। यस या नो, अगर नल हुई तो हम बोल देंगे कि हाँ ओवरफ्लो हो गई। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो स्पेस दिया था प्रोग्राम के लिए, वो हीप एरिया पूरी फुल हो चुकी है। गॉट माय पॉइंट, हीप एरिया पूरी फुल हो चुकी है,
इसका मतलब अब कोई लोकेशन, अब कोई स्पेस नहीं बचा हुआ है इस टेम्प को क्रिएट करने के लिए। और जब ये टेम्प क्रिएट नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होगी, नल वैल्यू। और जैसे नल वैल्यू हो गई तुरंत हमने शो कर दिया ओवरफ्लो की कंडीशन। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो थ्योरेटिकली मुझे ये दिखाना पड़ेगा, अगेन थ्योरेटिकली ये मुझे लिखना पड़ रहा है। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली बेटा बहुत कम पॉसिबल, रेयर केस में होता है। वंस अगेन, प्रैक्टिकली बहुत कम केस में होता है कि हमारी ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाए। किसमें, किसमें, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक में। बट स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक में मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टैक ओवरफ्लो होती है। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले से डिसाइड कर देता हूं कि स्टैक की साइज क्या होगी एरे इम्प्लीमेंटेशन में बस। बट लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में तो नहीं बता सकते ना कि कितनी साइज होगी, वो तो डिपेंड करता है कि मेमोरी की साइज कितनी कितनी होगी। तो इसलिए बोलना चाहता हूं रेयर केस में, रेयर केस में लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक के केस में ओवरफ्लो की कंडीशन आती है। गॉट माय पॉइंट? बट अंडरफ्लो तो आती है, बट ओवरफ्लो की कंडीशन बहुत रेयर केस में आती है क्योंकि बहुत सारे मेरे पास स्पेसेस पड़े हुए हैं। यस, अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने 10 केबी का भी डेटा दे दिया उसको, कंपाइलर को 10 केबी का भी डेटा दे दिया, 10 केबी बहुत बड़ी चीज होती है, ये तो बिट बिट में काम चल रहा है। और 10 केबी क्या 50 केबी दे दिया तो और भी बहुत बड़ा ज्यादा स्पेस हो गया। तो रेयर केस में ओवरफ्लो की कंडीशन आती है, डायनामिक केस में, राइट। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बाकी आप नॉलेज एक्सप्लोर कर लीजिएगा और भी आगे पढ़ के। बट मैंने बता दिया यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन क्या हो रही है। वैसे मैं प्रोग्राम में मेंशन कर दूंगा इसको। तो अभी कहाँ थे हम? हाँ कहाँ थे? अंडरफ्लो नहीं, हाँ अंडरफ्लो कंडीशन थे। अंडरफ्लो से याद आ गया था ओवरफ्लो। चलिए, हाँ तो ये प्रोग्राम किसका, ये किसका फंक्शन हो गया? पुश पॉप ऑपरेशन का, राइट। ये पॉप ऑपरेशन का फंक्शन हो गया। इसको बाउंड्री बंद कर दिया।